ये मेरे बालों, ये बाल क्यों उड़ रहे हैं भाई? ये कहाँ ऊपर को जा रहे हैं? शू करके लैडर मैच चलने वाला है क्या इसके ऊपर? तो guys, so much champions of the world में 3DX and the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience। पूरे 24 घंटे हो चुके हैं रोमन रेंज को रिटर्न किए हुए, और 24 घंटों में मतलब ये तो पता चल गया है कि जैसे वो औरतें नहीं होती भाई, जैसे कुछ इयरिंग वगैरह ली होती तो फिर दिखाते हैं हाँ आज मैं ये कह रही थी कि आप तुम्हारा दिन कैसा गया। तो वैसे ही अपना यार कि मतलब ठीक चल रही है यार जिंदगी जो भी है। बट हाँ मैं ये मैं ये कह रहा था कि रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का जब ये इतना कुछ हो गया है कल, तो कमेंट्स भी अच्छे अच्छे आए होंगे और आज हम वो कमेंट्स ही लेने वाले हैं और साथ ही साथ इस राइवलरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो साइम ने लिखा है कि वी गॉट रोमन रेंज स्टॉम्पिंग बिफोर GTA 6। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी GTA 6 के मीम कब खत्म होंगे? ऑब्वियसली जब GTA 6 आ जाएगा, मुझे लग रहा है तब भी ये लोग बोलेंगे वी गॉट GTA 6 बिफोर GTA 6। और मैं सही में बता रहा हूँ, लाइक इट इज जस्ट पथेटिक। मेरे को तो बेकार लगने लगे GTA 6 वाली मीम, ऐसा लगता है बोरिंग से हो गए। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा साइम भाई, ये तो मैं समझ सकता हूँ कि हर कोई लिख रहा है, बट हाँ रोमन रेंज का स्टॉम्प करना था तो बड़ा यूनिक। किसी ने लिखा था कि यार हमें रोमन रेंज अच्छी स्टॉम्प देते हुए दिखाई देगा जो कि सेथ रॉलिंस अभी तक नहीं दे पाया है। ये डिबेटेबल है। देखो यार रोमन रेंज का फिजिक जिस तरीके का है उसमें कोई भी मूव अलग ही लगेगा, और हो सकता है कि वो बेटर भी लगे क्योंकि सेथ रॉलिंस थोड़ा उसके कंपैरिजन में पतला सा है। अगर वही चीज रोमन रेंज करेगा तो वो थोड़ा डिस्ट्रक्टेबल लगेगा। बट ऐसे में ये कहना कि सेथ रॉलिंस ने ये मूव कभी अच्छा परफॉर्म नहीं किया थोड़ा वियर्ड है भाई। सेथ रॉलिंस इस मूव का पप्पा है पप्पा। बट रोमन रेंज ने ये बता दिया कि देखो ये मूव मैं मार सकता हूँ, सिर्फ मॉक्सली नहीं मार सकता। एक और चीज पता चली कि उनका जो रेवोल्यूशन पेपर व्यू हुआ होगा उधर जॉन मॉक्सली ने ये मूव परफॉर्म किया था, फिर सेथ रॉलिंस ने भी मूव परफॉर्म किया और रोमन रेंज ने भी स्टॉम्प मार दिया। 24 घंटे के अंदर हमें द शील्ड के तीनों मेंबर्स की तरफ से स्टॉम्प देखने को मिला। दिस इज क्रेजी। आई डोंट नो ये रोमन रेंज ने जानबूझ के मारा ताकि ये शील्ड की ये पूरी हो चुके, जैसे एक बार पहले हुआ था कि 24 घंटे के अंदर तीनों चैंपियन रहे हैं मनी इन द बैंक 2016 के टाइम पे, वैसे ही अब इन्होंने इस बार किया कि तीनों के तीनों स्टॉम्पर बन के निकलेंगे यहाँ से। एनीवे समयम ओझा ने लिखा है कि द पॉप एंड चैंट्स ऑफ OTC फॉर रोमन वर क्रेजी। यस यू आर राइट, लाइक OTC की चैंट्स क्रेजी तो थी बहुत बढ़िया, लेकिन यार रोमन रेंज ने तो धोखा दे दिया। मतलब हर कोई OTC कर रहा था, वो यहाँ पे लिखवा रहा है YTC, कह रहा है बेटा अब योर ट्राइबल चीफ। जैसे लोगों के पास YTC की मर्चेंडाइज पहुंचेगी वो तुरंत चेंज कर देगा, कहेगा ITC, यस आई एम ट्राइबल चीफ, पता नहीं कुछ भी चेंज कर देगा। गलत है, इतनी जल्दी जल्दी मर्चेंडाइज करोगे, इतनी जल्दी तो बिग शो के हील टर्न चेंज नहीं होते थे जितनी आप मर्चेंडाइज चेंज कर रहे हो। बट आई अंडरस्टैंड यार, OTC थोड़ा अजीब भी लग रहा था, बट इस पर राइम ज्यादा अच्छा बन रहा था। YTC में मेरे को उतना अच्छा लग नहीं रहा है। अब पता OTC की जब चैंट्स लगती थी तो था कि हाँ हमारा ट्राइबल चीफ, हमारा ट्राइबल चीफ। अब हम YTC क्या चिल्लाएंगे, YTC योर ट्राइबल चीफ, मतलब हम रोमन रेंज को ही बोलेंगे कि अच्छा हाँ ऐसा कर सकते। क्राउड में सामने देखने की जगह बस अपने जो दूसरे लोग हैं उनको देख लो, या फिर कोडी रोड्स के फैंस पकड़ लो, उनको देख लो और उनको बोलो YTC YTC। रिंग में मत देखो, साइड में देख के YTC, तभी तो सेंस बनाएगा कि तुम्हारा ट्राइबल चीफ, तुम्हारा ट्राइबल, हमारा नहीं, हम तो पागल हैं, तुम्हारा एक्चुअली ये रोमन रेंज के फैंस के लिए है ही नहीं। ये चैंट्स तो कोडी रोड्स के फैंस के लिए, ये मर्चेंडाइज तो कोडी रोड्स के फैंस के लिए, जो कि रोमन रेंज के फैंस को देख के बोलेंगे YTC। ओ भाई क्या कुछ गलती ढूंढ लिया क्या मैंने? ये 3 AM वाले थॉट्स लग रहे हैं मेरे को। नवजोत सिंह ने लिखा है कि सेथ वर्सेस पंक डिलीवर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रॉ मैच ऑफ ऑल टाइम 5 स्टार। बाय द वे नवजोत सिंह सिद्धू को, भैया सिद्धू क्यों बोल रहा हूँ मैं, नवजोत सिंह को स्पेशल शाउट आउट, क्योंकि भाई बंदा हर वीडियो में आके बहुत सारे कमेंट्स पेल देता है भाई। रिस्पेक्ट है भाई यार, रिस्पेक्ट। एनीवेज एक बंदे ने उसके रिप्लाई में लिखा जय पवार ने कि इट वाज अ बैड स्टील केज मैच 2 out of 5 एंड आई अंडरस्टैंड। मेरे को ऐसा लगता है कि मैचेस ना ऐसे होते हैं कि हो सकता है कि जो आपको पसंद आ रहा है वो नहीं है, इसीलिए मैं पेपर व्यूज के टाइम पे भी ऐसा बोलता हूँ कि मेरे को बताना आपको कैसा लगा, बिकॉज जरूरी नहीं कि जो मेरे को लगाओ वही आपको भी लगाओ। अगर मैं यही सोच के डालूंगा तो मैं कभी वीडियो डालूंगा ही नहीं, क्योंकि फिर मेरे को पता है अगर मेरे को यही लगने लग गया कि हाँ जो मेरे को लग रहा है वही सामने वाले को भी लगना चाहिए, तो फिर फायदा क्या है उस चीज का। और यही चीज मैं आपसे भी एक्सपेक्ट नहीं करता। डोंट एक्सपेक्ट कि जो आपको लगे वही दूसरे वाले को भी लगे, देन फिर आप रिव्यू सुनने क्यों आए हो? फिर आप अपने दिमाग में ही ये क्यों नहीं फिट कर लेते कि हाँ ऐसा ही तो लगा होगा सबको? फिर मत देखो ना रिव्यू, मत देखो दूसरों का पर्सपेक्टिव। WWE की खास बात ये है कि इसमें पर्सपेक्टिव है, इट इज नॉट लाइक स्पोर्ट। जैसे कि विराट कोहली ने 100 रन मार दिए, मैं यहाँ के ये थोड़ी बोल दूंगा नहीं यार ये तो 70 लग रहे हैं मुझे,
नहीं बोल सकता ना, लेकिन WWE में आप बोल सकते हो कि हाँ ये मैच में मेरे को ऐसे बेकार लगा या इतना अच्छा लगा, तो लाइक सब्जेक्टिव वाली चीज है। बट अगेन आई अंडरस्टैंड कि हो सकता है किसी को फिनिशर्स ज्यादा थे इसीलिए बुरा लगा होगा, बट मैं कह रहा हूँ कि इस टाइप के मैचेस में ही फिनिशर्स बनते हैं, इसमें नहीं बनेंगे तो फिर किधर बनेंगे मेरे को पता। मैं तो सीएम पंक की परफॉर्मेंस देख के ज्यादा इम्प्रेस था कि भाई बंदे ने इतने बड़े ब्रेक के बाद भी ऐसे मैचेस दे पा रहा है, ट्रूली टेल्स कि हाँ यार ही इज लेजिट द गोट ऑफ दिस बिजनेस। वेदांत ने लिखा है कि सेथ इज ग्रेटर देन पंक। वाह भाई, ऐसे तो फिर भाई अमिताभ बच्चन भी मेरी फूफी का लड़का है भाई। लाइक ये कोई बात है? सेथ इज ग्रेटर देन पंक, लाइक पप्पा को ऐसे आप स्मॉलर देन कैसे बोल सकते हो? अबे सीएम पंक था जिसने शील्ड बनाई थी, सीएम पंक ने ही सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस का नाम पिच किया था द शील्ड के लिए, और अब तुम कह रहे हो कि सीएम पंक से बढ़िया सेथ रॉलिंस है। गलत बात है, ऐसे पाप चढ़ेगा यार, आपको फिर ऊपर बुलाएगा भगवान, फिर कोड़े मारेगा। गलत है, ऐसे झूठ नहीं बोलते। बीमी बलू ने लिखा है कि ये क्या क्या नाम लिखते हो यार, बीमी बलू क्या होता है? बे मे बालू, आई डोंट नो। रोमन इज नीदर हील नॉर फेस, ही इज एंटी हीरो। मैं तो कह रहा हूँ रोमन इज नीदर हील नॉर फेस नॉर एंटी हीरो, ही इज अ लेजी एस। लाइक मैं तो भाई बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। इतना अच्छा, इतना पता चल गया कि रोमन रेंज जहाँ इंजॉय कर रहा था या जहाँ पर भी बीच पे बैठा था वो कोई न्यूयॉर्क का बीच था। हालांकि न्यूयॉर्क में बीच होते भी या नहीं आई डोंट नो, बट क्योंकि न्यूयॉर्क में रॉ हो रही थी और वो वहां पे पहुंच गया, प्लेन लेके तो नहीं आया होगा। रोमन रेंज जिस आलसपन के एरा में अभी जी रहा है वहां से वो प्लेन लेके तो नहीं आया होगा। अगर उसकी 2 कदम की दूरी पे है अरीना तो ही वो आया होगा, बट और वो भी यार एंट्रेंस करे बिना पीछे से आया है भागते भागते। मैंने कहा भाई मैसिव रिस्पेक्ट। बट हाँ, रोमन रेंज का कैरेक्टर इस समय मैं बताता हूँ फेस और हील का क्यों नहीं है, क्योंकि भाई उसने इतना बड़ा लेजेंडरी रन देने के बाद अपनी चैंपियनशिप हारी है। इस टाइम पे वो अपने आप को रीस्टैब्लिश करने में लगा हुआ है, अपने कैरेक्टर की उसको पड़ी नहीं है। अगर इतनी पड़ी होती कि हाँ मैं बुरा गाय हूं तो फिर बुरी गाय वाली हरकतें करता, इतना होता कि मैं बेबी फेस हूं तो फिर आके जी उसो को भी बचाता गुंतर से, लेकिन नहीं किया उसने सब। वो पहले अपने आप को ही स्टैब्लिश करेगा। उसने किया भी था रॉयल रंबल में कि हाँ भाई मैं चैंपियनशिप दोबारा से जीतने जाऊंगा, लेकिन नहीं जीतने दिया ना ये सेथ रॉलिंस ने और सीएम पंक ने। आई मीन सेथ रॉलिंस ने ज्यादा, पर सीएम पंक ने एलिमिनेट किया था, बट जो भी आप समझ गए ना। तो इसीलिए इनकी राइवलरी में पता चल जाएगा कि रोमन रेंज गोइंग फॉरवर्ड लाइक कितना और लाइक लंबा ब्रेक लेने वाला है। बिकॉज इफ यू थिंक कि रेसलमेनिया के बाद रोमन रेंज आने वाला है, देन सॉरी ब्रो, ब्रेकिंग न्यूज, बहुत तगड़ी ब्रेकिंग होने वाली है आपके लिए। नहीं आएगा ये बंदा, हो सकता है रंबल में ही आए। यार मेरे को रोना आ रहा है। रोमन रेंज भाई कैसा बंदा है, इतनी पॉपुलैरिटी डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत कम बंदों को मिलती है, जब तुम्हें मिल रही है तो आओ ना। क्या यार तड़पा ही देता है बंदा यार, कतई नसीब खींच ली हमारी। जोयाली अली ने लिखा है कि आई एम ह्यूज फैन ऑफ रोमन एंड पंक बट ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर रॉलिंस, ही विल ऑलवेज गिव हिज 1000% टू मेक अ लुक गुड हिज अपोनेंट्स। 1000%। ये एक तो सेथ रॉलिंस के फैंस, यार सेथ रॉलिंस के फैंस से मुझे नफरत ही इसीलिए क्योंकि इनको लगता है सिर्फ सेथ रॉलिंस ही मेहनत करता है। ये लोग जब मैच देखते हैं तो मैच में सेथ रॉलिंस ही कलर टीवी पे चल रहा होता है, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट में। इनके लिए ये सब कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी ये सुपरस्टार्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गाइस लाइक सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, एजे स्टाइल्स, डैनियल ब्रायन, केनी ओमेगा, शॉन माइकल्स, ये वो लोग हैं जो कि दूसरों को एक्चुअली में हमेशा अच्छा दिखा सकते हैं। बट टू से इन अ मैच जिसमें सीएम पंक भी है एंड आपके अकॉर्डिंग सीएम पंक को अच्छा दिखाया सेथ रॉलिंस ने, ठीक है भाई क्या ही बोल सकते हैं यार। अब तो फिर तो ड्रू मैकिंटायर को तो किसी ने ऐसा नहीं बोला था कि फिर ड्रू मैकिंटायर ने भी अच्छा दिखाया सीएम पंक को, क्योंकि अगर सीएम पंक बेकार था तो फिर अभी थोड़ी हुआ होगा बेकार, फिर तो ड्रू मैकिंटायर के मैच के टाइम पे भी हुआ होगा। लेकिन तब तो किसी ने नहीं बोला और ड्रू मैकिंटायर ने इतना अच्छा दिखाया कि बेस्ट राइवलरी ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल गया, ये सब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। बट सेथ रॉलिंस के केस में एक अलग सही प्यार आ जाता है। शादी वादी करनी है तुम लोग को सेथ रॉलिंस से, ये तो मेरे को बड़ा अजीब ही लगता है। जस्ट बेनीपाल ने लिखा है कि भाऊ रोमन जब भी आता है तो एक दिल खुशी होती है देखने की और उसका भी एक्सप्रेशंस मस्त होते हैं। मेरे को रोमन रेंज पता है कैसा लगता है, विराट कोहली जैसा। विराट कोहली के भी फैंस ऐसे ही हैं। अभी वो रिसेंटली मैं देख रहा था कि वो बिस्लेरी की बोतल फेंक रहा था, वो भी बैकग्राउंड में, और वो बोतल गिरी नहीं। और भाई उसके कमेंट सेक्शन में, बिस्लेरी के कमेंट सेक्शन में जाके लिख रहे हैं अबे तेरी हिम्मत कैसे नहीं हुई, तू गिरी कैसे नहीं। वैसे ही मेरे को रोमन रेंज का केस लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जो इसके हार्डकोर वाले फैंस हैं
वो उसी तरीके से जो एक एक हरकतें नोटिस करते हैं कि जैसे ही उसके जो बाल हैं गीले गीले, अगर एक भी बाल सूखा रह गया, हेड एंड शोल्डर के जाके लिख रहा है, अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई एक बाल सूखा रखने की, जब सारे गीले थे तो एक सूखा कैसे। मेरे को वो उसी टाइप का लगता है। बट ठीक है यार, रोमन रेंस लेजेंड बंदा है, वो कुछ भी कर सकता है। पीके गेमिंग ने लिखा, अब रोमन रेंस के चक्कर में सीएम पंक को मेन इवेंट तो मिलेगा, वरना बेचारे को लोगन पॉल से काम चलाना पड़ता। देखो मैं वही तो कह रहा हूँ, लोगन पॉल का जो तीर था ना वो एजे स्टाइल्स ने अपने ऊपर ले लिया है, तो मैसिव रिस्पेक्ट टू दैट गाय ऑल्सो। अगेन वो भी अपना ही फेवरेट है, तो दिल तो दुख रहा है उधर भी। बट एजे स्टाइल्स को वैसे भी मेन इवेंट नहीं मिलता, तो उसके लिए तो अपग्रेड ही है यहाँ से। सीएम पंक की रही बात, तो देखो यार, सीएम पंक जिस बंदे के साथ रह रहा है उस बंदे की तरह ही हो गया है। सेथ रॉलिंस के साथ रहते रहते इसको भी खैरात के मेन इवेंट मिलने लग गए। कहाँ तो सेथ रॉलिंस को भी मेन इवेंट इसीलिए मिल रहा था क्योंकि रोमन रेंस और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन के बीच में घुसा, अब भी ये बीच में घुस के इसको मेन इवेंट मिल रहा है। तो वैसा ही फिर सीएम पंक भी हो गया कि भैया मेरे को भी ऐसी मेन इवेंट मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, संगति बनाओ, अच्छी बनाओ। गगन ने लिखा कि ब्रो व्हाई यू हेट सेथ रॉलिंस, ही इज वन ऑफ द गोट्स। आई एग्री, ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बट दैट डज नॉट मीन कि उसको हेट नहीं कर सकते। लाइक ये तो कहीं रूल में नहीं लिखा या फिर ऐसा कुछ है नहीं कि गोट्स को आप हेट नहीं कर सकते। देयर आर पीपल हु हेट गोट्स। मिस्टर रिएक्टर जोन ने लिखा कि जे उसो गुंथर इज डेफिनेटली नॉट मेन इवेंटिंग ऑन ईदर नाइट। भाई ईदर नाइट तो सवाल ही हटा दो, नाइट 1 के लिए ही बात होगी, नाइट 2 तो सीना और कोडी के लिए फिक्स है। अगर कुछ बात करनी नाइट 1 के लिए करो, जे उसो और गुंथर नाइट 2 के लिए, तो भाई मैं तो बोलते ही मेरे कानों से उल्टी आनी शुरू हो गई यार। लव वर्मा ने लिखा कि लोगन पॉल अपनी फील्ड में इतना नाम बनाया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के बाद सीधा रोमन के साथ अब एजे स्टाइल्स को फेम मिल रहा है ना। इज दिस एआई जनरेटेड व्हाट? लव वर्मा ने फिर से लिखा कि जॉन सीना के लास्ट टूर के लिए कोई ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सीना का बेस्ड और अनसीन वर्जन दिखाया। हाय। प्रकाश चौधरी ने लिखा कि चमन भटूरे क्वेश्चन मार्क सीरियसली, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ सीएम पंक बट आई नेवर यूज सच वर्ड फॉर समवन हु एंटरटेन अस फ्रॉम द लास्ट 10 years। आई कैन I'm not usually comment but I think this is harsh। okay, कोई बात नहीं, harsh मेरा एक दोस्त भी था, मेरी क्लास में पढ़ता था। Guys like AJ Styles, Seth, Bryan and CM Punk deserve respect no matter what role they play। yeah, I am definitely respecting, but वो थोड़ा डिस भी आ जा रहा है, तो डिसरिस्पेक्टिंग हो जा रहा है, तो क्या हो गया, क्या हो गया मेरे को बताओ। मेरे को अगर बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस आके बोलेंगे कि भाई मत कर, बुरा लग रहा है, मैं रोक दूंगा, मैं क्यों सुनूं आपकी। कौन हो भाई? प्रकाश चौधरी। ओके, हार्श लगा, ठीक है भाई, मैं क्या करूं फिर बताओ। मैं तो चाहता हूं कि बहुत हार्श लगे, इतना कि आपको लिखना, आपको ये ना लिखना पड़े कि आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ सीएम पंक, आप ये भी भूल जाते लिखना। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसी लेवल तक पहुंच पाया तो इसका मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूं। नहीं सीरियसली, लाइक चमन भटूरा इज नॉट इवन अ बैड वर्ड, लाइक एट दिस पॉइंट, लाइक कम ऑन, चमन भटूरा, दैट डज नॉट मीन एनीथिंग। इस पर भी ऑफेंड होना है लोगों को, हो सकते हो, मैंने मना नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा कि मत हो या ये वो मैं डिफेंड कर ना, कुछ भी नहीं भाई। सेथ रॉलिंस है चमन भटूरा, जिस दिन छोले मिल जाएंगे डबो के खा लूंगा। और रही बात वही वाली बात, डेफिनेटली सेथ रॉलिंस इज डेफिनेटली वन ऑफ द गोट्स, बट क्या चमन भटूरा भी है? यस ही इज। वरना सीएम पंक को एलिमिनेशन चेंबर में एलिमिनेट क्यों किया यार? अगर नहीं था चमन भटूरा तो मत होने देता एलिमिनेट, फेयर मैच करने देता, लेकिन नहीं, बीच में आना है। एंड फाइनली ये मेरा फेवरेट कमेंट था, सही बताओ तो। रितेश क्रिएशन ने लिखा कोडी का बाप आया। लाइक इफ दैट इज नॉट द मोस्ट फनीस्ट कमेंट आई डोंट नो व्हाट इज। क्योंकि यार आप इमेजिन करो, आया बंदा सेथ रॉलिंस को हराया, सॉरी सेथ रॉलिंस को बजाया, सीएम पंक को बजाया, बट बाप किसका? कोडी रोड्स का, जिसका स्टोरी लाइन में अभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लास्ट टाइम दोनों ने टैग टीम मैच किया था, उसका बाप रोमन रेंस। यार कोडी और रोमन रेंस के फैंस की राइवलरी कभी एंड नहीं होगी। आई थिंक प्रोबेबली इसीलिए भी क्योंकि लास्ट टाइम जब ब्रॉक लेसनर दिखा था तो उसने कोडी रोड्स का हाथ उठाया था, और रोमन और ब्रॉक का फैन बेस आमने सामने है, तो ब्रॉक का जो फैन बेस था आई थिंक वो कोडी पे शिफ्ट हो। आई वॉन्ट टू नो, लाइक जो ब्रॉक का फैन बेस था क्या वो कोडी पे शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ है, ये मेरे को लिख के बताओ यार। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।